मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर सभी के सामने उपस्थित हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था नरेशन, उसका पार्ट नंबर 3 आज आपको पढ़ाया जाएगा। हम देखेंगे इसमें किस प्रकार से और चेंजिंग होते हैं। अभी तक हमने नरेशन के पार्टों की बात की है, तो नरेशन में हमने इसके रूल्स समझे हैं, कुछ इस प्रकार के नियम पढ़े हैं जो वाक्यों में हमारे लिए काम आते हैं। और इसका लास्ट जो आज के लिए पार्ट है वो पार्ट नंबर 3 है। और पार्ट नंबर 3 के बाद एग्जाम की दृष्टि से आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका पार्ट नंबर 3 है आज, वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप वीडियो देखें और हमारे इस क्लास को, ऑनलाइन क्लास को आप लें, उसके लिए आपको करना क्या है कि जितने भी नियम पढ़ाए गए हैं, रूल बताए गए हैं, आप उन नियमों का अच्छे ढंग से, देखो नियम याद नहीं होंगे तो ग्रामर याद नहीं होगी। सीधी सी एक ही बात है कि नियम याद है तो ग्रामर याद है, नरेशन याद, ग्रामर सब कुछ याद है। पूरा जो पार्ट है ग्रामर का टेंस पे आधारित है और रूल्स पे आधारित है। आज हम हमारे पार्ट नंबर 3 की बात करने वाले हैं। जो पार्ट नंबर 3 है हमारे लिए, वो पार्ट नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम पार्ट नंबर है इसमें आज पढ़ेंगे, कल पढ़े थे साधारण वाक्य, आज पढ़ेंगे इन पे इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद में हम इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इनकी जो इंट्रोगेटिव पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं। और इंट्रोगेटिव आप सभी जानते हैं एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है, और प्रश्नवाचक वाक्य मैंने पहले भी इसके कंजक्शन के बारे में आप सभी को बताया है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो किस प्रकार से चेंज होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। हमारा INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे परिवर्तित होते हैं। ये कौन से वाक्य हो गए? प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से वाक्य हो गए? प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। और प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में देखने हमने पहले बात की थी कि प्रश्नवाचक वाक्य हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। ये कौन कौन से हैं ये? एक तो माना गया है हमारा कौन सा? एसवी वाला वाक्य, और दूसरा कौन सा हो गया? WH वर्ड वाले वाक्य। वेरी इंपॉर्टेंट। एचवी वाले वाक्य, WH वर्ड वाले वाक्य। अब सबसे पहले बात आती है कि सब ठीक है, ये तो 2 प्रकार के वाक्य हो गए, तो अब इनमें चेंज कैसे होंगे? तो देखो चेंज कैसे करना है हमें। इसमें चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि सैड टू के स्थान पर क्या करना है। तो इसके कुछ रूल्स हैं बदलने के। कैसे बदलेंगे ये रूल्स में? सबसे पहले देखो, सैड हो या सैड टू हो, हमें किसका प्रयोग करना है? आस्कट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करेंगे हम? आस्कट का प्रयोग करेंगे। ये हमारे लिए पहला रूल हो गया। दूसरा, कंजक्शन के रूप में, कंजक्शन के रूप में क्या करेंगे? अगर वाक्य हमारे लिए एचवी में हो तो किसका प्रयोग करेंगे? इफ का। किसका करेंगे? इफ का। देखो, कंजक्शन के रूप में एचवी इफ, एचवी इफ का प्रयोग करेंगे। और अगर वाक्य दूसरे प्रकार का है तो किसका प्रयोग करेंगे? WH वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? WH वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। स्पष्ट दिखाई दे रहा है सभी को? कुछ ज्यादा फंडा नहीं लिखा हमने। क्या लिखा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कितने प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला कौन सा? हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य। दूसरे कौन से? WH फैमिली वाले वाक्य। रूल्स क्या है इसके? आपको पेपर में सैड हो या सैड टू हो तो आपको आस्कट करना है। कंजक्शन के रूप में अगर एचवी वाले वाक्य हों तो क्या करना है? इफ लगाना है।
और WH वर्ड वाले वाक्य हो तो क्या करना है, WH वर्ड का ही प्रयोग करना है उस दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। अब बात आती है साहब ठीक है हम आस्क वर्ड भी कर लेंगे, एच भी होगा तो इफ जोड़ देंगे, WH वर्ड होगा तो WH वर्ड का प्रयोग कर लेंगे। तो फिर आगे वाक्य कैसे चेंज होंगे, आइए हम इन सब में वाक्यों की बातें करते हैं। ठीक है, ये आप लिख ले सारे के सारे, ये सारे नियम याद करने पड़ेंगे तभी जाकर के सेंटेंस हो पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके कुछ वाक्य हैं कैसे हैं। देखो एग्जाम्पल है इसके, पहला राम said to me, राम ने मुझसे कहा। सबसे पहले हम कौन सा वाक्य पढ़ रहे हैं, एसवी वाले वाक्य के उदाहरण देख रहे हैं। क्या कहा राम ने, देखें, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग और क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहां पर हम कैसे क्या करेंगे, राम सेड टू मी, सबसे पहले मैं शुरू से बता रहा हूं कि सब्जेक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ना ही परिवर्तन होगा किसमें, ऑब्जेक्ट टू मी का मी। देखो राम मी, क्या रह गया, क्या रह गया, सेड टू। तो सेड टू का भी मैंने बताया है, सेड टू हो, सेड टू किस में बदलेगी, आस्कड में, तो ये हो गया आस्कड, हो गया आस्कड, यहाँ पे ये मी हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा पास पास लिख देता हूँ, ये समझाने के लिए थोड़ा बताया है। ठीक, अब दोनों वाक्यों क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को उठाएंगे, और जब इन्वर्टेड कोमा उठेगा तो दोनों वाक्यों किससे जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, इफ से, इफ हो गया। ये क्या है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया है तो इसको अभी बदलना नहीं है हमें। पहले क्या करेंगे हम, पहले करेंगे हम क्या, सबसे पहले तो हम करेंगे इसमें ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको चेंज करेंगे। ठीक है, और ये यहां पर क्या है, यू, पहले इसको ही चेंज करना है हमें, और इसको चेंज करने के बाद ही आगे कुछ हमें परिवर्तन करने हैं। तो देखो ये कौन सा पर्सन है, हमने पहले ही बात की थी कि ये कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और जो सेकंड पर्सन होता है, ये सेकंड पर्सन है, यू, योवर, यू। भाई सेकंड पर्सन में कौन कौन आ जाएंगे, यू फैमिली पूरी आ जाएगी, यू योवर पॉजिटिव केस और यू ऑब्जेक्टिव केस। अब आप सोच रहे हैं साहब कौन सा वाला यू, ये वाला कि ये वाला यू, कौन सा वाला यू है, तो इसको मानेंगे हम पहले वाला यू। इसको क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। और याद रखें जो वर्ब के बाद में आता है वो तो माना जाता है ऑब्जेक्टिव, वर्ब के, मेन वर्ब के बाद में, और मेन वर्ब के पहले और सहायक क्रिया वगैरह इत्यादि सब्जेक्ट के बाद में या सब्जेक्ट के रूप में होता है, वो कौन सा होता है, पहले वाला ही। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। मेन वर्ब के जो बाद में आता है वो ऑब्जेक्ट वाला होता है, मेन वर्ब से जो पहले यू होता है वो सब्जेक्ट वाला यू होता है। ठीक है, तो देखो अब इसको किस प्रकार से क्या होगा, तो हम इसको यहां से मिटा देते हैं और देखें इसको हम। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, इफ जोड़ दिया, इसको नहीं बदलना, ये सेकंड पर्सन उठता हुआ ऑब्जेक्ट के पास आएगा, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन है, मी, आई फैमिली का पूरा वाक्य हो गया। देखो ये कौन सा है, पहला, तो इसका पहला क्या हो जाएगा, आई। दोबारा देख लो भाई, यू कौन सा है, सब्जेक्टिव, तो मी का जो सब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, आई। अगर ये तीसरा वाला ऑब्जेक्टिव वाला यू होता तो हम मी का मी ही लिखते। हो गया ये, इज एम आर को किसमें बना देंगे, वॉस वर में। अब यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वॉस का करेंगे, ना कि वर का, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस होता तो हम आई के साथ वर कर देते, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए वाज का प्रयोग ही करेंगे। ठीक है, ये वाज हो गया, और बाकी का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, और फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह को हटा देंगे। तो क्या बन जाएगा, राम आस्क्ड मी इफ आई वाज प्लेइंग, ये आपका वाक्य इसमें बनेगा। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो नियम है उसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं, और देखें और आगे किस प्रकार से चेंज होंगे हम उसके बारे में बातचीत करेंगे।
ठीक है, अगला उदाहरण देखें आप सभी। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं इसका एचवी का, उसके बाद में एक्सरसाइज चलेंगे। आपको केवल समझना है, भी एक्सरसाइज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। दूसरा जो इसका पहला एग्जाम्पल हो गया, इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है वो देखिए। देखो, रवीना सेड टू रोहित, रवीना ने रोहित से कहा क्या कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, देखिए इन्वर्टेड कोमा कोमा आ गया। इसमें मान लीजिए सहायक क्रिया में मॉडल से दे दे, कैन यू सॉल्व इट, क्या आप इसे सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। रवीना ने रोहित से कहा कैन यू सोल्व इट, क्या आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसने कहा है, ये स्टेटमेंट है इसका, ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ जाएगा, हो गया। उसके बाद में क्या होगा, सेट टू किसमें बनाएंगे बताओ, ये हो जाएगा किसमें, आस्कर में हो जाएगा। आस्कर में करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट में कौन है, रोहित हो गया। क्या है ये, सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। अब सहायक क्रिया कितनी होती हैं, देखो सहायक क्रिया यहां बता देता हूं मैं आपको, शॉर्ट में थोड़ा याद रखना है, बहुत काम आने की चीज है ये भी। इस सहायक क्रियाएं कितनी होती हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं टोटल 11 + 13 बराबर 24, ठीक है। 24 हो गई, 13 तो मॉडल हो गई, और 11 प्राइमरी वर्ब हो गई, ठीक है। 11, 13 + 24, और बीन को इसमें अगर मान लेंगे हम तो ये 25 हो जाएगी। कितनी साइकिल हो जाएंगी, 25। लेकिन आपको मोटे तौर पे याद रखना है कि वैसे सहायक क्रियाएं कितनी हो गई, टोटल 24 हो गई। तो मॉडल भी सहायक क्रियाओं में ही आते हैं। तो देखो अभी हमें इसको नहीं बदलना है, वही फंडा है पहले वाला ही, पहले इसको नहीं बदलना, इसको नहीं बदला हमने, पहले इसको बदला है। तो ये क्या है, ये है यू। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। कौन है, रोहित, रोहित लड़का है, तो क्या हो जाएगा, ही। कैन का कुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, पहले बता रखा है मैंने। और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे, और इट का क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। रवीना सेड टू रोहित कैन यू सॉल्व इट। अब ये इट का इट इसलिए किया हमने क्योंकि इट जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन क्या रहेगा, नो चेंज। तो ही आ गया रोहित के अकॉर्डिंग, और इसमें सोल्व हो गया वर्ब, और वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की, मॉडल के बाद वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स WH वर्ड के। WH वर्ड के सेम ऐसे ही चेंज हो जाएंगे। WH वर्ड के वाक्य भी जो है कैसे होंगे, देखो उनकी बात भी कर लेते हैं हम। WH वर्ड जो है, देखो सहायक क्रिया जुड़ने में का ही फर्क है, बाकी WH वर्ड वही प्रश्नवाचक है, और ये भी वाक्य थे वो भी क्या है, प्रश्नवाचक ही है। तो कैसे चेंज होंगे उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। देखो कैसे बदलेंगे और कैसे चेंज नहीं होंगे। देखो WH वर्ड का एक वाक्य है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। अंकित सैड, ओनली सैड है। What is your name? What is your name? दिख रहा है, What is your name किसने कही है, ये अंकित ने स्टेटमेंट दिया है। किसको दिया है, सेकंड पर थर्ड पर्सन को दिया होगा किसी को, लेकिन पता नहीं इसमें दिया ही नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको कह रहा है। हम कैसे बनाएंगे ऐसे वाक्यों को, ऐसे वाक्य बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा करने के लिए होते हैं। किस प्रकार से हम करेंगे, देखो सबसे पहले अंकित का अंकित हो गया। मैं बताया था सैड और सैड टू क्या आ जाएगा, आस्कर आ जाएगा, हो गया।
दोनों वाक्य WH वर्ड वाले वाक्य किससे जुड़ेंगे? WH वर्ड से जुड़ेंगे। हो गया। अंकित आस्क्ड व्हाट। अब देखिएगा इज है, इसको हमें अभी नहीं बदलना है, पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे इसको। तो योर यहाँ पर कौन सा पर्सन है? सेकंड। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, तो हम यहाँ पर अपने आप को किस में मान सकते हैं? मी में मान सकते हैं। कि यहाँ पर मान लीजिएगा मी मुझे कह रहा था वो, या थर्ड पर्सन किसी लड़की को कह रहा था या किसी लड़के को कह रहा था, तो लड़की मानोगे तो यहाँ पर हर हो गया, और लड़का मानोगे तो यहाँ पर हिम हो गया, और अगर कर्ता शुम को मानते हो तो क्या हो गया? मी। तो यहाँ पर मैं मी मान लेता हूं, और यहाँ पर योर है, यहाँ पर मी है, तो आई की सेकंड फैमिली क्या हो जाएगी? ठीक है, वाट से जोड़ दिया, तो यहां पर हमारा हो गया माई, क्योंकि जो पॉजिटिव केस के साथ में दिया हुआ वर्ड उसके साथ ही रहेगा, तो व्हाट माई नेम और इज एमआर को किसमें बना देंगे? वॉज वर्ड में बना जाएंगे, तो ये हमारा वाक्य बन जाएगा। क्या बना? अंकित आस्क्ड व्हाट माई नेम वॉज। कैसे बनाइए? अंकित का अंकित सेड आस्क्ड में हो गया, इसको हम जोड़ी देंगे इससे, इसको नहीं बदलना है, पहले इसको बदला, ऑब्जेक्ट माना, मी समझ के यहाँ पर माई हो गया, क्योंकि ये दूसरा है तो इसका आई का दूसरा माई हो गया। पॉजिटिव केस के साथ दिया हुआ शब्द हमेशा साथ रहता है, तो माई नेम हो गया, और इज एमआर को वाज वर्ड में चेंज कर देंगे, तो ये बन गया हमारा ये वाक्य। एक वाक्य और देखें। पिंकी सेड टू अमन when will you come? when will you come? किसने कहा? पिंकी ने कहा। किसको कहा? अमन से कहा। क्या कहा? when will you come? तुम कब आओगे? तो देखो सब्जेक्ट क्या हो गया? ये हो गया पिंकीस में, क्या आ जाएगा इसकी जगह? क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। ये क्या है? अमन। ये इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट हो गया तो दोनों वाक्य किससे जोड़ेंगे? WH वर्ड है तो WH वर्ड से जोड़ देंगे। बस इसको थोड़ा हम छोटे रुपए से लिखेंगे ताकि कट करके कि अब बड़ा W ना दिखे। ठीक है, ये क्या है? विल। विल एक सहायक क्रिया है, लेकिन अभी इसको बदलना नहीं है। हमें क्या करना है? पहले यू के पास जाना है। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन है? अमन। अमन कौन हो गया? लड़का। तो यहाँ पर क्या जाएगा? ही। अब देखिए विल है तो इसको किस में बदलेंगे? इसको बदलेंगे वुड में। भाई विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। उसके बाद देखिए ये हो गया, इसको बदल दिया, ये हो गया, तो कम का कम, और ये हो गया कम। ठीक, इस प्रकार से हम WH वाले वाक्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक्सरसाइज जो आपके लिए दिए जाएंगी वो मैं लास्ट में लेके जाऊंगा। सभी के एक दो वाक्य दूंगा, आप उसमें एक्सरसाइज करें, और कर करके वापस हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर YouTube चैनल का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उसका सॉल्यूशन करके भेज सकते हैं। आपको नहीं भी आता है तो भी आप लिखें, और आता है तो भी आप लिख करके उस क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ताकि एक्सरसाइज होती रहे और हम इनको आपके से अच्छे तरीके से कर सकें। देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे, कौन से वाक्य पढ़ेंगे? नरेशन का जो तीसरा पार्ट है हमारे लिए WH वाले वाक्य हो गए। WH वाले वाक्यों के बाद में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे, कल हमने सिंपल और नेगेटिव वाले वाक्य पढ़े थे कि किस प्रकार से हम उन वाक्यों को कर सकते हैं। तो आज ये हमारे लिए है, कौन सा वाक्य पढ़ेंगे हम? इंपेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के थे उसमें, मुख्य रूप से इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस टाइप्स कितने प्रकार के हैं? मुख्य रूप से ये कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से प्रकार हो गए? पहला तो हम पढ़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? उसके बाद में पढ़ेंगे हम डोंट वाले वाक्य। डोंट वाले वाक्य पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्लीज और काइंडली वाले वाक्य।
और 4 नंबर पे हम पढ़ेंगे लेट वाले वाक्य, और उसके बाद में जो पढ़ेंगे लेट के बाद एक लेट्स और होता है, उसको भी हम इसमें पढ़ लेंगे। तो ये 4 वाक्य पढ़ेंगे, मुख्य रूप से यही हैं इसके। अगर इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं आज्ञा वाले वाक्य होते हैं, और इस आज्ञा वाले वाक्यों को हम कैसे पढ़ेंगे, उनके लिए सबसे पहले हमारे पास वही बात है पहले वाली, रूल्स। क्या इसके रूल्स, तो रूल्स क्या इसके देखें। सबसे पहले तो सभी जो चारों प्रकार के वाक्य हैं इनको क्या करेंगे, किससे जोड़ेंगे, टू से जोड़ेंगे, इस लेट्स को छोड़ करके। लेट वाले वाक्य को छोड़ देंगे, इनको छोड़ करके किससे जोड़ देंगे, इन सबको टू से। इसको हमें टू से नहीं जोड़ना है। टू से जुड़ गया, ये सारे वाक्य टू से जुड़ जाएंगे। ये तो हो गया पहला नियम। अच्छा, पहला नियम हो गया। तो देखो, अगर वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है तो सेड टू के स्थान पर क्या आएगा, आवश्यकता के अनुसार हम क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे तो हम कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं, कौन कौन से कर सकते हैं। देखो, एक तो कर सकते हैं ऑर्डर्ड कर सकते हैं, अगर किसी को आदेश दिया गया हो तो। अगर आदेश नहीं हो तो फिर हो सकता है उसमें वार्निंग दे रखी, तो वार्न कर सकते हैं, वार्न चेतावनी देना, ठीक है। और अगर उसके अलावा हो तो हम क्या कर सकते हैं, और उसके अलावा जैसे प्लीज और काइंडली हो तो हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें रिक्वेस्टेड का प्रयोग हो जाएगा। डोंट हो तो किसका प्रयोग कर देंगे हम, फॉरबेड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। फॉरबेड। लेट होगा तो प्रपोज भी कर सकते हैं, सजेस्टेड टू भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सजेस्टेड टू वगैरह, ठीक है। सजेस्टेड टू, ऑर्डर्ड टू भी कर सकते हैं। और अच्छा, सलाह भी तो हो सकती है, उसके लिए हम क्या कर देंगे, एडवाइस्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, एडवाइस। तो इनको किसके स्थान पर काम मिलेगा हमें, सैड हो या फिर सैड टू हो। याद कर ले ढंग से इनको। देखो, पूरे नियम है, बस पूरा रूल इन्हीं पे चलेगा। इन सभी को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करना है। सैड हो, सैड टू हो तो आवश्यकता के अनुसार ऑर्डर्ड, वार्न, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, फॉरवर्ड और सजेस्टेड टू का प्रयोग हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे लिए वाक्य हो जाएंगे। 4 प्रकार के हैं, सभी के एक एक उदाहरण हम इसमें देख लेते हैं और फिर हम आगे के इसको बनाएंगे। तो देखें, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, उसके बाद एक्सरसाइज दी जाएंगे, उसमें सभी करके देखेंगे।